करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। ट्रेनी एसआई के परिजन शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं कि दोषियों को सजा मिले, निर्दोष को नहीं। जिन्होंने चोरी की उन्हें बर्खास्त करे सरकार। मेहनत करने वालों की नौकरी रहे बहाल, ये कह रहे हैं तमाम लोग जो कर रहे हैं प्रदर्शन। परिजन दरअसल यहाँ विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग ये है कि अपील कर रहे हैं सरकार से, दोषियों को सजा दी जाए, निर्दोष को नहीं मिले सजा। जो चोरी कर रहे हैं उन्हें सरकार बर्खास्त करे, मेहनत करने वालों की नौकरी बहाल रहे। तस्वीरें दर्शकों के सामने रख रहे हैं लगातार, और क्योंकि इस तरीके से पहले जो स्टूडेंट्स थे वो विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और परिजन भी उतर आए हैं अब विरोध में, और अब वो भी कह रहे हैं कि धरना दे रहे हैं और अपील कर रहे हैं सरकार से, जो निर्दोष हैं उनकी जो नौकरी है वो बहाल रहे, और जो चोरी जिन्होंने की है उन्हें सरकार बर्खास्त करे। सोमू मेरे साथ मौजूद है, इसी पर जुड़ चुके हैं, ज़्यादा जानकारी लिए चलते हैं उनके पास। सोमू, इससे पहले हमने देखा स्टूडेंट्स ने नारेबाजी की, विरोध किया, प्रदर्शन किया, मांग की भर्ती परीक्षा रद्द करने की, और अब परिजन मैदान में उतर आए हैं। अब वो भी कह रहे हैं कि एक्शन हो दोषियों के खिलाफ, लेकिन जो निर्दोष हैं उनकी जो नौकरी है वो बहाल रहे। आपके पीछे देख पा रही हूँ मैं, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जरा इनसे बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जयपुर के शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए हैं, और ये तमाम उन ट्रेनी एसआई के परिजन हैं जो अभी आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनकी दलील है कि इन्होंने मेहनत से परीक्षा दी थी, उन सभी अभ्यर्थियों ने उन्होंने मेहनत से परीक्षा देकर के परीक्षा पास की है, लिहाजा उनकी भर्ती जो है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने अलग अलग तरह से जो स्लोगन्स हैं वो भी लगा के रखे हैं। ये बोर्ड आप देख पा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से इसमें 859 पदों पर जो वैकेंसी हुई थी, इसमें अलग अलग सेवाओं में किस तरह से लोग शामिल रहे हैं। तमाम दलीलें हैं, जो कटआउट्स हैं उस पर लिखा हुआ है दोषियों की सजा, मेरे निर्दोष पापा को क्यों, मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। ये तमाम चीजें इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उस पर लिखी हुई हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और ये भीड़ देखिए, इससे पहले हम वो तस्वीरें देख रहे थे जो अभ्यर्थी जो है वो इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे। देखिए ये यहाँ पर सज्जन आए हैं, इनके हाथ में ये एक तस्वीर है जो इनकी बेटी की तस्वीर है, वहां पर वो अपने दीक्षांत समारोह में हैं। क्या नाम है इनका और कितनी रैंक थी इनकी? जेबा मिर्जा। कितनी रैंक थी? आप बात कर लो। आप अच्छा, आप उनकी माँ हैं? अच्छा, तो क्या दलील है आपकी, क्या कहना चाह रही हैं आप? ये है कि हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए बस, क्योंकि हमारे बच्चे ईमानदार हैं, उन्होंने कोई कुछ नहीं करा। सभी बच्चों के साथ हमें जो ईमानदार बच्चे। कहाँ से आई हैं आप? हम आए बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिला, हमारा बांसवाड़ा जी। तो ये कहा जा रहा है, एक दलील ये दी जा रही है कि क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है, इसलिए पता नहीं चल पाएगा कि किसने फर्जीवाड़ा किया है, किसने नहीं किया है। तो जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है वो दोबारा भी परीक्षा दे सकते हैं, ये कहा जा रहा है। इस पे आपको क्या कहना है? ये तो परीक्षा तो क्यों देंगे सर वो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चयनित है। वो परीक्षा क्यों देंगे, वो तो ऑलरेडी चयनित है, वो तो मेहनत करके आए, वो परीक्षा क्यों देंगे? अभी बात हो रही है आपकी बेटी से, आपकी वो कैसा महसूस कर रही हैं आरपीए में जब ट्रेनिंग ले रही हैं? तो वो बहुत टेंशन में है बच्चे, क्योंकि वो उनके साथ बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा उनके साथ में। उनको न्याय चाहिए बस, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए बस। हाँ, और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं और आपके कौन हैं यहाँ पे आरपीए में? अभी मैं दौसा जिला से, महुआ तहसील से आया हूँ सर जी। हाँ, और मेरी बेटी है जी। कितनी रैंक थी आपकी बेटी? 149 थी सर जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि देखिए एक बात बहुत साफ है कि बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। इसलिए जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया वो भी बहुत मजबूती से आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब इतने बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है तो भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इसी के खिलाफ आप लोग कह रहे हैं कि आपके जो परिजन हैं उन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है, उनके रहनी चाहिए। आपकी दलील क्या है? मेहनत से सब बच्चों ने मतलब क्या कि जो परीक्षा दी है वो सत्य था, सामने आ जाएगी। और जिसने मतलब क्या फर्जीवाड़ा में फंसे हैं वो और कमेटी कर रही है, निर्णय कर लेगी, अपनी निर्णय कर लेगी सब। और जिनने मतलब 7-7 साल मतलब का कोचिंग, पहले भी परीक्षा पास की थी एएसआई की बच्ची ने, अब भी की है। तो मतलब बच्ची ने पहले भी कोई परीक्षा पास की थी? हाँ, पहले पटवारी थी, उससे पहले वन विभाग में थी, और
अब मतलब क्या है, उसने एएसआई की पहले भी परीक्षा पास करी थी, अब भी पास करी है। तो अगर ये भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो फिर आप लोग फिर उसके बाद क्या करेंगे अगर रद्द हो जाती है तो? क्योंकि सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव है। नहीं, रद्द होगी क्यों? मेहनत का फल मिलना चाहिए बच्चों को, सब बच्चों के साथ में न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होगा। आज तक कभी भी राजस्थान में या भारत में कभी भी कोई परीक्षा ऐसे रद्द नहीं हुई। जो भी मतलब का नौकरी लगी है वो कभी भी कोई रद्द नहीं हुई, पहली बार ही है जो ये सिस्टम। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, आपके कौन है यहाँ पे आरपीएफ में ट्रेनिंग कौन ले रहे हैं? मेरे साला जी हैं, हाँ, वो मतलब एसआई भर्ती में हो गए थे ईमानदारी से, और इनके खिलाफ में जो भी अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। गलत आदमी है, गलत को जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उनको बाहर निकालना चाहिए। एसओजी उसके खिलाफ में जांच करे, उसको एसओजी और फिर सीबीआई जांच करे। हम ईमानदारी से हमने मेहनत मजदूरी करके जो हमने उनको इतने आगे तक पहुंचाया है। तो यानी ये आप लोगों का परीक्षा कहना रद्द है नहीं कि होनी भर्ती चाहिए। परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे थे। आप लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, क्या दलील है आप लोगों की सीबीआई जांच की मांग के पीछे? नहीं, जो गलत है वो सीबीआई जांच करो, निश्चित रूप से करो, और जो गलत है उनको पकड़ने चाहिए। और भी बहुत सी परीक्षाएं, ऐसे तो सारी परीक्षाएं रद्द कर दो आप। अगर रद्द करना ही एकमात्र अगर समाधान है तो बहुत सी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हुआ है, सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। हम ये भी मांग करते हैं, अगर इसको रद्द कर रहे हैं तो सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। रद्द करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम खुद इस पक्ष में है कि आप सीबीआई से जांच कराओ, एसओजी कराओ, और भी कोई कमेटी बैठाना चाहे वो बैठाओ। जो गलत है उनको पकड़ो, हम भी साथ हैं। लेकिन जो आपके कौन परिजन है यहाँ पे आरपीएफ में ट्रेनिंग? मैन है और पीएचडी करी हुई है, लेकिन फिर भी वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देके वर्दी पहनने की उसकी महत्वाकांक्षा थी और उसने ये सेवा करने के लिए इसमें आगे आई। क्या नाम है, कितनी रैंक थी उनकी? 600 नंबर थी उसके, 600 के नंबर। तो देखिए मणि, ये इनकी दलीलें हैं। इनका कहना है कि अभी जो ये परिजन हैं जिनसे हमने बात की, इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनके जो बेटे हैं या बेटियां हैं या बहन हैं, वो पहले भी किसी न किसी भर्ती परीक्षा को पास कर चुके थे, सरकारी सेवा में थे। इस बार 2021 की जब एसआई भर्ती परीक्षा आई तो उन्होंने ये परीक्षा दी और उन्होंने पास की है वो परीक्षा। इसलिए इनकी ये दलील है कि उनकी हकमारी नहीं होनी चाहिए। अब मामला जो है वो दोनों तरफ से दबाव का बन चुका है। सरकार पर एक तरफ जहां पहले से अभ्यर्थी इस बात का दबाव बना रहे थे कि भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए, वहीं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद जो परिजन हैं वो सरकार से इस बात की अपील कर रहे हैं कि ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो परिजन हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत से परीक्षा दी है। इस अपील का असर होता नजर आ रहा है सोमू आनंद? पहले हमने छात्रों को देखा, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, और अब परिजन भी उनका साथ दे रहे हैं। परिजन भी कह रहे हैं कि भाई गलत हुआ है, गलत के खिलाफ एक्शन लीजिए, निर्दोष को बहाल करे रखिए। इस अपील का कोई नजर आ रहा है असर होता हुआ ग्राउंड पर? देखिए, अब अपील का कितना असर होता है यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए स्थिति जरूर ये है कि आज जो कैबिनेट की बैठक होनी थी जिसमें चर्चा इस बात की थी कि इससे संबंधित कोई फैसला लिया जा सकता है, वो कैबिनेट की बैठक फिलहाल टल गई है। हाँ। तो अब जब आगे कैबिनेट की बैठक होती है उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाता है यह देखने वाली बात होगी। एक तर्क यह भी है क्योंकि अभी तक 50 के आसपास जो ट्रेनी एसआई हैं उनको आरोपी माना गया है इस अलग अलग तरह से अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के कारण से, जबकि 850 से अधिक संख्या है वो ट्रेनी एसआई की है। लिहाजा ये संख्या भी 5-6% के आसपास की है। तो अभी भी करीब 94% के आसपास ट्रेनी एसआई ऐसे हैं जिन पर कोई आरोप अब तक नहीं लगा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर आ रही है कि बड़े पैमाने पे करीब 200 से अधिक जो ट्रेनी एसआई हैं उनको सस्पेक्ट माना जा रहा है, लेकिन जब तक वो कोर्ट में दोषी साबित नहीं होते हैं, अब सिर्फ आरोपी भी 50 ही हैं। एक सवाल लीजिए तब तक ये कहना भी बहुत जल्दबाजी जो धरने पर बैठे परिजन हैं और जो ये स्टूडेंट मांग है हैं कि जांच भी बहुत तेजी के साथ की जाए। हाँ, उनसे सवाल ये लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट इसमें सामने आ चुका है, आपने भी सुना होगा। कह रहे हैं कि कमेटी गठित कर दी गई है, जो कमेटी फैसला लेगी, अब चाहे वो परीक्षा रद्द करे या जो चीज़ें चल रही है वो आगे कंटिन्यू रहेगी, तो इंतज़ार करिए फैसले का, कमेटी का। तो इस पर क्या कहेंगे जो परिजन है, स्टूडेंट हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार ने एक कमेटी बना दी है, कमेटी जांच कर रही है। अभी जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी फीडबैक लिया है। आप लोगों को कमेटी की जांच पे भरोसा है? आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इंतजार करना चाहिए था आने से पहले? कमेटी के दोनों तरफ के पक्ष का वो करना चाहिए समीक्षा की। एक जैसे उनका जैसे निरस्त करने वालों का ही वो समीक्षा कर रहे हैं, तो दोनों पक्ष का जरूरी है, दोनों पक्ष की तरफ से समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में कमेटी को सीएम साहब को रिपोर्ट देनी चाहिए थी।
अब जैसे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि उनके घर में वही खुद ही कमाने वाले हैं, उनके परिवार डिपेंड है। जैसे आप भी जानते हो कि निरस्त का कोई सॉल्यूशन थोड़ा होता है कि जैसे कोई भी होता है 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद 2-3 महीने तो डिप्रेशन में, आप भी खुद भी है कि कोई भी चीज़ जिस पे बीतती है वही जानते हैं कि 2-3 महीने तो उनका माइंड सेट है, उनको लेवल में लाने में घर वालों को कितनी दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह रहे हैं एसओजी को पूरी तरह जाँच करनी चाहिए, पूरी जड़ खोद के, उसके बाद अगर इनसे भी नहीं होते तो CBI को देनी चाहिए। लेकिन इस भर्ती का पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो सही है उनके साथ अच्छा न्याय होना चाहिए। बस ये है हमारा। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई जो ईमानदारी से बच्चे पास हुए हैं उनके साथ में अन्याय नहीं हो। एक 50 बच्चों के खातिर मतलब क्या 869 में से यही 50 पूछिए सोमू 50 आनंद की घटा तो कमेटी का गठन कर दिया तो गया है, 809 कमेटी के फैसले का बच्चों के इंतजार साथ इन्हें में करना अन्याय चाहिए हो था, रहा है। उसके बाद धरने पर बैठना चाहिए था कम से कम। ये हमारी एंकर आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हैं कि कमेटी के फैसले का इंतजार करने की बजाय आप लोग यहाँ आके प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं लगता थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो सही है उनका कोई पक्ष ही नहीं रख रहा है कि उनके सामने कमेटी ने उनसे ना किसी ने RPA में जाके कोई जानकारी ली है, ना कुछ भी, ना उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया। कैसे तो कमेटी के फिर कैसे क्या करे बताओ, आप बताओ, इसका भी तो देखना चाहिए। नहीं, उनके साथ कोई कड़ाई नहीं है। कमेटी के जो रद्द करवाना चाहते हैं वो उनकी समीक्षा करके उन्होंने कर लिया, उनकी तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव आना जरूरी था ना दोनों पक्षों के से। बिल्कुल, देखिए इनका कहना ये है कि इनका पक्ष जो है, जिनके जो परिजन हैं उनका पक्ष नहीं सुना गया है अब तक, जो सुना जाना चाहिए था, इसलिए ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं ताकि इनकी भी बात सरकार सुने, वह कमेटी सुने जिसको इस बात का फैसला करना है कि ये भर्ती रद्द होगी या फिर ये भर्ती जारी रहेगी। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं सोमू आनंद कि उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो तो मौजूद है, लेकिन हमारी तरफ से पक्ष रखने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है ताकि हम अपनी बात बता सकें कि हमें किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही है और हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं। ये अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इनसे ये जानिए कि अब आगे ये क्या करेंगे, क्या अब ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं आंदोलन में तब्दील होगा, क्या ये कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे या इंतज़ार करेंगे जो सरकार अभी कह रही है कि भाई कमेटी के फैसले का इंतज़ार करिए, क्या आप करेंगे? बिल्कुल, ये सवाल भी पूछते हैं। अब आगे आप लोगों का एक्शन जो है वो क्या होगा, क्योंकि दबाव सरकार पर है, सरकार अगर कोई फैसला करती है तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर आप लोग कितने दिनों तक बैठेंगे, क्या योजना है आप लोगों की? हम तो यहीं बैठे रहेंगे लगातार जब तक हमारे लिए न्याय नहीं मिलेगा जब तक। और मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने RAS मेंस दे चुके हैं 2 बार रिटर्न। उनको कैसे घोषित कर सकते हो कि आप फर्जी हैं? आप निष्पक्ष जांच करो। और अगर ये बेरोजगार संघ या अन्य जो बोल रहे हैं कि फर्जी हैं, 50 की वजह से 809 को नुकसान हो, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रहेंगे ये सभी अभ्यर्थी जो हैं, और उसके साथ साथ क्योंकि अगर सरकार कोई फैसला करती है, कोर्ट जाने का सवाल उसके बाद का आता है। फिलहाल के लिए इनकी ये योजना है कि ये यहाँ पर अभी तक डटे रहेंगे जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनती है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा सोमू आनंद, आगे की जानकारी भी आपसे लेंगे। कुल मिलाकर यह है कि SI भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग पकड़ रही है जोर। पहले छात्र दे रहे थे धरना और अब परिजन कह रहे हैं कि निर्दोष हैं, उनकी जो बहाली है जो बहाल की जाए, बहाल रहे, और जो दोषी है उनके खिलाफ एक्शन इस मामले में लिया जाए।